अगर आप कराची से इस्लामाबाद वाया रोड वाया लाड़खाना जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इंडस से रूट कैसा है, कितने घंटे में पहुंचेंगे, किस तरह की जर्नी है, लेकिन ये व्लॉग आपको शुरू से देखना पड़ेगा। तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और पिछले दफ़ा के ट्रैवल में आपने देखा था हम गए थे फरवरी में और वहाँ पे गए थे नथिया गली और लाहौर। और इस दफ़ा हम जा रहे हैं दो जगहों पे, एक जगह कॉमन है लेकिन एक जगह न्यू है। लेकिन इस दफ़ा जो टूर ग्रुप है हमारा उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो पहले हम मिलाते हैं फरहान भाई से। पहले हमारा जो ग्रुप है वो चेंज हो चुका है, अब हमारा नई साथी हमारे साथ है। हाँ, अब ये नई साथी कौन है वो भी बताते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाँ, ये फरहान भाई वही जो करंट देते रहते हैं। हाँ, ये है वजिया, पुराने वजिया जो पैसे बहुत बांटती हैं। ये है इनकी दोस्त आयशा, ये भी पैसे ही बांटती हैं। तो बेगम कहेंगे सऊदिया, उनका सीरीज चल रही है साथ साथ। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से इस्लामाबाद, लेकिन थ्रू लाड़खाना। लाड़खाना का जो रूट है इस दफ़ा कैसा है वो आपको अपडेट करेंगे। अब निकल रहे हैं हम लोग इस वक्त तकरीबन 1:20 पे। तो जर्नी डायरेक्ट इस्लामाबाद की होगी। देखते हैं रास्ते में क्या क्या आता है, क्या हर्डल्स है, क्या सही है, आगे आपको बताते हैं। लेट्स गो। हाँ जी, तो सामान आ चुका है, चले जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो हम निकल रहे हैं यहाँ पे 1:32 पे। गाड़ी हो गई पूरी और चलते हैं मंजिल की तरफ। सो ख़वातीन और हज़रात, 1:54 पे हम पहुँच गए हैं टोल टैक्स। अभी टोल पे पहुँच गए हैं और मैंने गाड़ी अच्छी चलाई है लेकिन थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी ताकि हम 7 का रास्ते पे, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। ये मेरी गाड़ी का नंबर नहीं है लेकिन 7 के रास्ते पे हम उजाले में पहुँचे और आगे हम चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टॉप सदाबाद। मैप्स पे रूट है दिल में जुनून आज। सो ख़वातीन हज़रात, 9:19 पे हमने लिया है पहला ब्रेक और गाड़ी का एवरेज चल रहा है 21। तो ये है सदाबाद का स्टॉप, वहाँ से एंट्रेंस से पीछे से बहुत अच्छी है, फैमिली एरिया अलग है इसका। और दूसरी बात ये बताएं कि ये कमांडर सिटी के आसपास है, मैप में इजीली विजिबल है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हमारे पास गर्मा गर्म थर्मस है जिसके अंदर गर्मा गर्म चाहिए। फरहान भाई ने 1000 रुपये की चाय भराई है, ये कह रहे हैं इस्लामाबाद तक चलाओ उसको। तो रास्ते में हम कहीं और से चाय लेंगे ही नहीं अब इस दफ़ा। कितने का वैसे चाय? हुई माशाल्लाह, इस्लामाबाद तक चलने वाली है भाई। उसको रास्ते में कहीं पर ठहरा के बोलेंगे गर्म कर दे दोस्त, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इसका टोटल 12 का हुआ है। सही है, नॉट बैड यार। ज़्यादा था तो तुम उतने भी भरवा। फरहान भाई कहता है ये लोड होना चाहिए, बाकी क्या तेल लेना है। शुक्रान तक का स्टॉक चलेगा। ख़वातीन हज़रात, आज का रात का खाना या सुबह मीट का खाना समझ में नहीं आ रहा, जो भी है ये, लेकिन अभी हम खाएंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। 4 टुकड़े 4 लोगों के लिए। केचप कहाँ है? आया है केचप, आया केचप भी आया है मेरे भाई। चेक करके बताते हैं। वैसे गर्मा गर्म है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नॉट बैड, टेस्ट अच्छा है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे बेगम की कॉल आ गई है और बेगम ने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगी, पूरे रास्ते साथ रहूँगी। तो ये कॉल आती रही है हमें। हाँ, गोरे भी हो गए ना, पतले। सो ख़वातीन, अब होंगे हम यहाँ पे फ्रेश और यहाँ से भागेंगे बस। यहाँ वॉशरूम वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है, तो रिकमेंडेड है, सदाबाद आए तो ज़रूर रुकें। अच्छा जी, तो अब हम लोग अपना ही व्लॉग देख रहे हैं जब हम गए थे हैदराबाद की ट्रिप पे। अभी बज रहे हैं 3:02। हमने स्टॉप ज़्यादा लंबा ले लिया यहाँ पे, लेकिन कोई मसला नहीं, आगे हम कवर कर लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी। अब लेंगे आगे इंडस से और ये वाला हमारा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई। हमारी और अपना है सुकून, कराची की रात, हेडलाइट्स ऑन, शहर को बोला भाई हम गॉन। सो ख़वातीन हज़रात, 3:59 पे हम पहुँच गए हैदराबाद टोल पे। थोड़ी सी गाड़ी हमने स्लो चलाई इस दफ़ा क्योंकि हमें 7 के रास्ते में रोशनी चाहिए ताकि हम इजीली वहाँ से गुजर सकें और लाड़काना वाया लाड़काना हम सखर पहुँच सके। तो अब लड़के दिखते हैं कितना करते हैं, वैसे 430 रुपये आजकल हो चुके हैं। हर वक्त 25% बढ़ा देते, 25 नहीं 15%, सॉरी काट ले भाई, थैंक यू। कितना रिमेन तो बताया नहीं, ज़िंदगी का ऐड बता रहा बस। बहुत ही हज़रात, इस दफ़ा हम लाड़काना क्यों ले रहे हैं, अभी हमने जो मास साहब थे, मास सफ्तर साहब, वो सिंध के थ्रू गुजरे थे, उसमें हमें अंदाज़ा हो गया था कि सिंध के हालात बिल्कुल बेकार है। तो हमने फर्स्ट टाइम भी लिया था, इस दफ़ा भी लाड़काना ले रहे हैं। और पीछे के लोग शायद सो रहे हैं, हाँ हमको नींद आई है थोड़ी बहुत, वरना सो ही नहीं रहे थे। हमने कह चुके सुबह उनको गाड़ी चलानी है। और ख़वातीन हज़रात, कैडेट कॉलेज पटारो, यहाँ से आप टर्न लेंगे टूवर्ड्स द इंडस हाईवे। अभी
तो बहुत अंधेरा है, ऐसे ही दिखेगा, दिन में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लेकिन इसको ख़वातीन हज़रात गाड़ी में थैली फंस गई है और ये निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा पूरा रास्ता ही तंग करती रहेगी। बहुत गलत टाइम फंस जा भाई, तंग नहीं कर हमें, दो चलो भाई निकल गए। कुछ निकालना है? नहीं निकलेगी वो रही, वरना पूरा रास्ता तंग करती रहती। चलो बैक टू द गाड़ी। ऐसे देख सकते हैं ख़वातीन हज़रात काफ़ी अच्छा स्मूथ रोड बना दिया है और जो बीच में पैच स्टेप है जब नॉन कंप्लीट थे उन्होंने कंप्लीट कर दिए। आई कैन से वेरी नाइस। अभी बज रहे हैं 4:25। एक ब्रेक लेंगे हम फजर का और गाड़ी का एवरेज चल रहा है 22.7 विच इज़ नॉट बैड। सो ख़वातीन हज़रात ये है हमारा पहला N5 का टोल, ये है पटारो का टोल। तो आए इनको 100 रुपये देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जाग रहा है लड़का, सो रहा है, नहीं जाग रहा है। लास्ट पटारो पे हमने टोल टैक्स दिया था तकरीबन 4:20 में, हो गए 5:11। कोई पंप नहीं आ रहा ये जगह जी। तो यहाँ से आएगा लेफ्ट पे काजी अहमद का टर्न, जो कि ये वाला हमें नहीं लेना है। अब हम जाएंगे सीधा, यहाँ पे लेंगे फजर का ब्रेक। 5:16 गाड़ी का एवरेज वेरी गुड 22.22, क्योंकि मैंने रीसेट किया था हाईवे पे। तो अब हम आगे पंप पे, यहाँ पे हम फजर पढ़ेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे। अच्छा भाई सीन ये है कि ये है सुपर मक्का और यहाँ का ये काजी अहमद के बाद पहला और इसको कहूँगा आखिरी, क्योंकि इसका पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। तो बस हम वज़ू करेंगे, ये है वज़ू खाना, यहाँ पे नमाज और आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो ये है बेसिकली काजी अहमद का बाद सुपर मदीना आखिरी स्टॉप है। इसके बाद आपको 7 में मिलेंगे रेस्टोरेंट एंड वॉशरूम। इस साइड पे पूरा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेहतर मिलेंगे, नॉट रिकमेंडेड, लेकिन मस्जिद नमाज़ पढ़ के आप यहाँ से जा सकते हैं और फिर 7 पे भी मिलेगा। इसके अलावा बीच में नहीं है। लास्ट वीडियो में दिखाया था तो एक 7 थोड़ा सा पहले आखिरी रेस्टोरेंट आता है, उसका कुछ नहीं आता। अलबत्ता इंडस हाईवे कंप्लीट हो चुका है। जो हम फैब में आए थे उसमें डाइवर्जन थे, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन इस वक्त इंडस हाईवे कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 110-20 की स्पीड आप आराम से चला सकते हैं। अभी बज रहे हैं 5:41 और मॉर्निंग हो चुकी है और सामने आप देखिए पहाड़ी रेंज, जो सिंध की पहाड़ी रेंज है। सो यहीं से गोरखिल का रास्ता निकलता है जो इन पहाड़ों के थ्रू ऊपर जाता है। आप बहुत इस वक्त धीमे धीमे पहाड़ दिख रहे होंगे क्योंकि सुबह का टाइम है, लेकिन बिलीव मी यहाँ पे बहुत मज़े की ड्राइव है। 110 की स्पीड आप ले सकते हैं। अभी मेरी गाड़ी की 100 है, लेकिन 110 की स्पीड आप ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। ओए होए 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 होए, क्या व्यू है। ये व्यू सिंध में सिर्फ इंडस के रूट में मिलता है और यहाँ की ड्राइविंग का अलग मजा है। खिड़कियां डाउन, चारों यारों का अपना क्राउन, चाय का कप और हाईवे का सफर, हंसी मजाक, ना कोई फिक्र, कभी कराची कभी हैदराबाद। अच्छा जी, 7 शहर स्टार्ट होते ही बहुत सारे पंप्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर कोई अगर आपको रिलैक्स होना है, पेट्रोल भराना है, नो इशू इन दैट। सो ये आई लव 7 और 7 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो ख़वातीन हज़रात, पटाड़ों के बाद ये आया है 7 का टोल प्लाजा और यहाँ पे लड़के जाग रहे हैं इस वक्त। फ्री में जाने देगा, लास्ट टाइम तो गए ना, लेकिन इस बार लग नहीं रहा, जाने दे रहा, जाओ क्या। अरे वाह, क्या बात है। तो 7 वाला टोल हमें फ्री में पड़ गया, तो हमारा कायदे आज़म बच गए। हम कायदे आज़म कहीं और इस्तेमाल करेंगे। ये लो फराम में डाल दो, शुक्रिया। अगला स्टॉप होगा इस्लामाबाद, गाड़ी चले। ख़वातीन हज़रात, 6:48 पे आ चुका है डाडो का टोल प्लाजा। अब देखते हैं क्या हमें ये फ्री में जाने देगा। जाने तो देना चाहिए वैसे, लेकिन लड़के ने रोक लिया, अगर आप पैसे दो। डंडे वाला टोल प्लाजा, तो ये वाले टोल वाले ने हमें फ्री नहीं जाने दिया। दादू वालों ने बोला दोस्त पैसे तो लगेंगे, अच्छा रोड बना दिया। अच्छा जी, ये कोई जानता है तो मुझे गाइड करे, ये पहाड़ जो बने हुए, ये टीले बने हुए किस चीज़ के हैं। मुझे अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये क्या चीज़ है। तो जो भी ये इस वीडियो को देख रहा है मुझे गाइड करे कि टीले इतने बड़े बड़े जो मुझे हर जगह रास्तों में दिख रहे हैं, ये किस चीज़ के हैं। अभी बज रहे हैं 7:21, गाड़ी का एवरेज 20.9। अभी हम गुजर रहे हैं महर गांव के बीच में से। इस तरह के छोटे छोटे गांव
ये छोटी छोटी शहर में कहूँगा बेसिकली, अच्छे खासे डेवलप्ड है। ये आते रहते हैं हाईवे के बीच में, लेकिन छोटा सा पैच होता है, गुजर जाता है, पता नहीं लगता। तो पहले दादू का आया था, सीवन का आया था, अब ये महर का है। तो ख़वातीन हज़रात, ये आ चुका है महर का टोल प्लाजा। ये टोल नहीं लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा। उसकी गाड़ी पे कुछ था जो हमारी गाड़ी पे नहीं है, तो हम लेंगे टोल। ये ले दोस्त, 3 हमारे टोल कट चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे फुल फ्लैश बकरा मार्केट लगी हुई है, मंडी लगी हुई है, और यहाँ पे सौदे हो रहे हैं। अगर आप भी चाहें बकरा लेना चाहें, यहाँ आ सकते हैं। बेहतरीन बकरे दूध आप में दस्तियाब हैं। ओए क्या बात है, रास्ता दे दे उस्ताद, मर जाएगा तेरा बकरा। अच्छा जी, तो आगे है मोहनजोदड़ो 31 किलोमीटर, लाड़खाना 9 किलोमीटर। तो हमें आगे से टर्न लेना 9 किलोमीटर से। वक्त हुआ जाता है 8:04 और गाड़ी का एवरेज 20.7। अच्छा जी, तो आप आ रहे हैं इस रोड से, इंडस वाले रोड से, ये वाले रोड से सीधा। अब आपको टर्न कहाँ लेना है? आपको यहाँ टर्न लेना है बेसिकली, जहाँ पे बेनज़ीर का बेनज़ीर भुट्टो का मॉन्यूमेंट बना हुआ है, स्टॉप है। यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना का स्टॉप है। यह सामने जो रोड जा रहा है, वहाँ से अब सीधा रूट आपका निकलेगा सखर की तरफ। तो ये वाला रूट, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर आपने ये मिस टर्न किया, मतलब ये टर्न अगर आपने मिस किया, तो इसके बाद जो रूट मिलेगा वो आपको डायरेक्ट सिटी से मिलेगा। तो ये रूट आपको याद रखना है। तो ख़वातीन हज़रात, आप जैसे ही भुट्टो वाला रोड लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेट जाते हैं, फिर राइट हैंड पे टर्न होते हैं, और उसके बाद एक लेफ्ट हैंड पे टर्न होते हैं। मोहनजोदड़ो रोड कहलाता है वैसे वो, लेकिन हम इसके बाद ये रोड हो जाता है सिंगल, जो आपको सखर की तरफ निकालेगा। और अच्छा खासा सिंगल है, और पीछे की आवाज़ों को अवॉइड करें। खैरपुर वाला रोड कहलाता है बेसिकली खैरपुर। दिल्ली की सिंगल ट्रैक है, 40 किलोमीटर, 47 किलोमीटर का। बाकी हम बेदिल पे मिलते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये भूसा चेक करें, भर के जा रहा है माशाल्लाह से, बहुत ताज़ा है। एक तो सिंगल रोड है, ऊपर से भूसा डबल रोड लेके चल रहा है। रास्ता दे दे। अरे नहीं भाई, सामने से बाइक आ रही है। भूसा, हाँ। तो ख़वातीन हज़रात, अभी का हादसा हुआ हमारे साथ। एक लोकल पुलिस ने सिंध में हमें रोका। उन्होंने बोला क्या, पहले सीधा दिखा, हमने दिखा दिया इसको, गाड़ी किसके नाम पे वो दिखा। तो उसके बाद उन्होंने चेकिंग करी गाड़ी की, और बाद में बता था मैं एक्साइज से। तो गाड़ी की चेकिंग क्या करी, मैं समझ में ना। चेकिंग करनी है तो भाई चीज़ नंबर के चेक करो, आपकी गाड़ी प्रॉपर है या नहीं है वो चेक करो। हाथ डाल दो के कोने में क्या चेक करता है, गाड़ी खुद आवाज़ देगी मैं नकली हूँ असली हूँ। तो ये समझ में नहीं आई बात मुझे। पुलिस वाले नहीं लग रहे थे, और वो पुलिस वाले तो ऑब्वियस नहीं थे। एंड में फरहान भाई ने बोला कि हम पाकिस्तान घूमते रहते हैं, तो बोलते हम एक्साइज वाले हैं। अच्छा भाई, तो लोग इस तरह रहते, पता नहीं क्या चेकिंग हो रही है। तो ये सिंध में जो हम सिंगल रोड पे चल रहे हैं, वहीं पे हुई है ये हरकत। सो अलबत्ता अपने कागजात पूरे रखें। तो और दूसरी अक्लमंदी हमने ये करी कि हमने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी, तो उनको ये पता लग गया कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ओके मोड में आ गए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो रिकॉर्डिंग भी अपनी चालू रखें। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो वैसे इसमें नहीं डालेंगे हम, लेकिन अलबत्ता इफ़ यू वांट टू सेव योरसेल्फ तो रिकॉर्डिंग साथ साथ करें। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, 100 रुपये हो गए टोल प्लाजा के। हालात आप चेक करें, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बट डंडा इश कर देते। 100 रुपये दे दो। कितने भाई इसके, पूछे ज़रा कितना? 100 रुपए। तो स्टेशन तो अच्छा बनाओ। 100 रुपये बना लेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, हम पहुंच गए हमारे नॉर्मल सिंध के रूट पे। वहाँ से जब हमने एग्जिट किया उस रूट से, टंडो मस्ती खान की तरफ से, तो अब ये नॉर्मल रूट हमारा सिंध का स्टार्ट हो गया। और इसको बड़ी मस्ती हो रही है पीछे से। हाउस का नंबर चेक करें। खैर, तो अब सखर यहाँ से 26 किलोमीटर बाकी है, और हम पहुँच जाएंगे एक्सपेक्टेड 10 बजे के आसपास टुवर्ड बेदिल साइन। दिल भी अपने साथ चले, जो भी आए रास्ते में। हज़रात, गाड़ी में केक बट रहा है, तो हमने बोला हम भी खा लें। हम क्यों पीछे रहे? तो ये है आइसक्रीम वाला केक नहीं। ऐसा ख़वातीन हज़रात, फरहान भाई को खजी सूजी, हम यहाँ पे खजी टेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कितने की दोस्त? 28 रुपये किलो पे, 200 रुपये किलो पे। ओके। खजी लेने के लिए सब उतर पड़े, इतनी फेमस है यहाँ की खजी। फाइनली हमने आधा किलो ले लिया।
जी अचार नहीं अचार नहीं, ये वाला अचार बहुत खाते हैं हम, लेकिन कराची में खजूर के लिए शुक्रिया। छुआरे के। ये छुआरे खवातीन हज़रात 9:58 पे हम पहुंच गए सखर पे दिल साई। पूरे 9 घंटे लगे हमें और हमने सवा घंटे के एटलीस्ट हमने ब्रेक लिया, तो वो कट कर ले तो हमें लगे तकरीबन 8 आवर्स, विच इज़ रियली नॉट बैड। तो ये आ गए हमारे फेवरेट स्पॉट पे बे दिल साई पे। अभी हम करेंगे नाश्ता क्योंकि भूख ज़ोरों की लगी है। रात को एक सैंडविच का टुकड़ा खाया है, उससे पहले भी कुछ खाया है, तो हम नाश्ता करते हैं। खवातीन हज़रात सबकी नीचती वाली शक्ल देख सकते हैं। सुबह का टाइम है, हम ऐसे ही हो रहे हैं, कोई बात नहीं। एक बंदे को सिर्फ शर्म आ रही है, बाकी किसी को नहीं आ रही है। अब हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी कोई चीज़ का इंतज़ार हमारा नहीं है। यहाँ पे अचार और हरी मिर्ची भी है, ग्रीन चटनी भी है, तो पराठे के साथ आप ये भी नोश फरमा सकते हैं यहाँ पे आके। शुक्रिया खवातीन हज़रात, हमारा नाश्ता आ चुका है सुबह का। रमीज याद है रमीज? और बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह करो यार। ये नहीं ये बाइक पे कहाँ गया है? ये बाबू सर कब को गया है? खवातीन हज़रात, खाने के बाद हम आए हैं 50 रुपये वाला एग्जीक्यूटिव वॉशरूम यूज़ करने, जो कि हम अभी करेंगे और फ्रेश होंगे। अंदर के भी हालात बताते हैं। ओए भाई गर्मी तो नहीं लग रही है अंदर। ओए भाई फ्रेश, गुड फ्रेश। तो अभी हम फ्रेश होंगे, फिर आगे चलते हैं। इसी चल रहा है भाई अंदर। खवातीन हज़रात, लारकाना फिर गाड़ी चलाने के बाद 2 पॉइंट्स बचे थे। अब देखो आता कितना है इसमें। सिंध वाले रोड में 10 लीटर बचते हैं हमेशा, लेकिन लारकाना वाले में तकरीबन पी जाते हैं ना 30 लीटर पूरे। जब हम निकले इस दफ़ा लारकाना के रास्ते से, जो कि बुरा नहीं है, लास्ट टाइम 37 गया था, इस दफ़ा 30 गया। चलो शुक्रिया दोस्त, मेहरबानी। खवातीन हज़रात, 11:21 पे हम रोड़ी टोल पे चढ़ रहे हैं, यानी सखर टोल पे। अब मुल्तान चलेंगे। यहाँ पे हमने ड्राइवर चेंज कर लिए हैं, इसको पहले बंद होने दें। अब खवातीन हज़रात, बेगम भी सऊदीया से लाए थे सखर मोटरवे पे। तो खवातीन हज़रात, गाड़ी इस पर ट्रस्ट करके अब हम सोने जा रहे हैं, और रास्ता जब आप खुली तो देखेंगे हम कहाँ पहुँचे थे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चार यार निकले हैं रोड पे, अपनी दुनिया सपने साथ निकले हैं। फुल टैंक फुल वॉल्यूम, दिल बिल्कुल आजाद, कराची से इस्लाम। खवातीन हज़रात, चाय वाला आगे बैठा हुआ है। वी आस्क फॉर द चाय। इतनी काफी है या और? नहीं कटिंग दीजिए सबको, बहुत शुक्रिया। फरहान भाई कटिंग, ये लो चाय वाला। खाने में ठंडी है। आप फीकी पीते हैं, कोई बात नहीं। पूछो सबको बता फीकी है। हाँ, और अभी चीनी पता नहीं कहाँ है, चीनी उसी में रखी थी, पता गिर गई। उसी में रखी हुई थी थैली बहुत में। शुक्रिया। थैली खुल चुकी है, खुल चुकी है, चीनी का आपको नहीं पता, मैं नहीं दे रहा। बाबर क्या सीरीन है यार। तो खवातीन हज़रात, 1:41 पे हमने ब्रेक लिया है, सो वी कैन फ्रेश आवरसेल्फ और इसके बाद नमाज़ पढ़े। अभी यहाँ से बात करें तो मुल्तान इज़ अराउंड 160 किलोमीटर स्टिल फार, और जो टाइम हो रहा है 1:41 हो रहा है। तो आगे अब जर्नी कंटिन्यू करते हैं नमाज के बाद। अच्छा जी, तो यहाँ की मस्जिद स्टॉप की, यहाँ पे PSO का पंप भी है। वैसे PSO का पंप के पास ज़्यादा हो चुका है अभी यहाँ पे, सो नो इश्यू। खवातीन हज़रात, एक और ड्राइवर हमारा चेंज हुआ है इस वक्त। लाला अब चेंज हो चुका है। अब देखते हैं लाला RPM कैसे मेंटेन करता है। तो 2:02 पे हमने सफ़र का आगाज़ दोबारा किया है। 150 किलोमीटर अभी भी यहाँ से मुल्तान दूर है, और आगे फैसलाबाद और फिर इस्लामाबाद। सुकुर की चाय, मुल्तान का टेस्ट, लाहौर की लाइट्स, नो टाइम टू वेस्ट। हर स्टॉप पे सेल्फी, हर टर्न पे जोक, गाड़ी में म्यूजिक और दोस्तों का शोर। कभी ड्राइवर चेंज, कभी सीट। सो ये आज का फाइनल रिफ़िल करवा रहे हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट इस्लामाबाद पे रुकेंगे और वहीं पे फिल करवाएंगे। सो ये आज का हमारा तीसरा फिल है। पहला हमने कराची में कराया था 12,000, दैन कराया था सखर में 10,000, और यहाँ पे तकरीबन 6,900 के आसपास, और अब इतने में गाड़ी हमारी इस्लामाबाद पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्राई किया था, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास टाइम नहीं है। सो वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। सिर्फ पेट्रोल ही बनाना था। अब हम इंशाल्लाह रुकेंगे बहरिया में। लेट्स गो। और भी वक्त हुआ है, क्या वक्त हुआ है दोस्त? 3:28। 3:30। चलो लाला दौड़ा दो।
पे फाइट भाई यासी कम कर नहीं कर दे राइट पेट्रोल। सो अभी हम चढ़ने वाले हैं M5 से M4 की तरफ और टोटल हमारा डिस्टेंस अभी 544 किलोमीटर, जो एज़ पर गूगल मैप कह रहा है कि हम रात को 11:15 बजे पहुंचेंगे अगर कोई ब्रेक नहीं लिया तो। का बिल और स्नैक्स का हिसाब लेकिन दोस्ती में सब कुछ है लाजवाब। ओठवे पे रात आसमां सितारों से भरा, दिल ने कहा ये सफर है सबसे प्यारा, मंजिल से ज्यादा रास्ता याद रहेगा, ये वक्त दोबारा कभी ना मिलेगा। कराची से जी अब हमें यहाँ से सीधा जाना है, अगर हमने राइट किया तो हम लाहौर चले जाएंगे। अच्छा और इस्लामाबाद मिस करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जाएंगे। चलते हैं यार रिंग रोड से। रिंग करके आ जाएंगे अभी। खवातीन हजरात, फरहान भाई माल निकाल रहे हैं बक्से में से, लेस चिप्स आगे पास हुए हैं। ये है हमारा बैग जिसके अंदर हमने कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो आपस में मिल बांट के हम खा लेते हैं। ये मुझे मिली जेरी, नहीं ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है ना, हाँ ओके। यहाँ पे लालाओं को भूख लगी है, जो हमारे ड्राइवर है दोनों हजरात को भूख लग चुकी है। मालिक कुछ खाने को दे दो मालिक। सुबह से चाय नहीं मिली इनको, तब तरस गए चाय के लिए, खाने के लिए। हमारी नजर आगे एक लड़की बैठी है, पागल हो चुकी है, दिमाग पे खाना चढ़ गया उसके। कर लो, क्रॉस कर लो, क्रॉस कर लो। क्या लिखा है? बट कढ़ाई, बट की साथ बहन, ये बड़ा वाला नहीं, मुर्गा लगा हुआ है, मुर्गा। ये छोटा वाला है, हम इस पे ज्यादा इतनी चीज़ें बट कढ़ाई टिक्का। यहाँ पे जैसा खाना होगा ना बड़ा हाइजीनिक होगा माशाल्लाह। नहीं खाते हैं। चाय मंगवाते हैं और कुछ खा लेते हैं स्पेशल। हाँ यहीं पे आप लगा दो। सो खवातीन हज़रात, 5:14 पे एक और हमने ब्रेक लिया है फैसलाबाद की वादियों में, आई मीन रोड पे छोटा सा है ये। हमें खाएंगे चाय बिस्कुट, नमाज़ पढ़ेंगे और यहाँ से सफ़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे दो लालास को भूख लगी थी लेकिन यहाँ पे खाने जैसा कुछ नहीं है, तो चाय बिस्कुट से गुजारा करेंगे हम। शुक्रिया। वज़ू कर ली हमने, हो रहा असर का टाइम, अर्ली असर का टाइम, तो पढ़ लेते हैं असर और यहाँ से फिर खा पी के तो नहीं, थोड़ा बहुत मंचिंग करके आगे बढ़ते हैं। तो ये है यहाँ की मस्जिद। सो इस वक्त हमारे दो लालाओं की फरमाइश पे कढ़ाई हारी है, पठान के ढाबों पे बैठे हैं इस वक्त, फुल वाले भट कढ़ाई पे, फैसलाबादी। ट्रक वाले आते हैं ना यहाँ Yes. पे रेस्ट करने के, तो हम भी तो वही हालात है हमारे, तो वैसा ही है और हम कर रहे हैं। और अभी देखते हैं कैसी कढ़ाई होती है यहाँ की। तो खवातीन हज़रात, मंचिन टाइम का आइटम हमारे पास आ चुका है। अभी तो इसलिए ऐसे निकालेंगे तो बोल देते हैं इसको दूसरी लेके आ जाए। खवातीन हज़रात, हम पठान की भट कढ़ाई ट्राई करते हैं कैसी टेस्ट में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर खा के देखते हैं कैसे। नॉट बैड, अच्छा, टेस्ट वॉज वेरी गुड। क्या फरमाइश है बात? खवातीन हज़रात, अब हम जा रहे हैं 7:57 पे नीचे हाँ खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं दोबारा फैसलाबाद के रूट दोबारा से नहीं जा रहे हैं? इस्लामाबाद। पहली दफा पहली बार ही जा रहे हैं। हाँ मतलब रुक गए थे ना बीच में, इसलिए तो दोबारा जा रहे हैं। शुक्रिया। चार यार निकले हैं रोड पे, अपनी दुनिया सपने साथ निकले हैं। सो खवातीन हज़रात, 7 बजे हमारे लालास थक गए, तो बहुत अच्छी चलाई उन्होंने, काफ़ी रास्ता खींच दिया। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर सेक्शन। अब हम चलाएंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मगरिब की अजान भी हो गई है, तो आगे स्टेशन देखेंगे, कहीं रुक के नमाज़ पढ़ेंगे। चलो भाई, लाला जल्दी बाहर आओ, आ जाओ, बैक टू द सीट। टैंक फुल वॉल्यूम में, दिल बिल्कुल आजाद, कराची से इस्लाम। खवातीन हज़रात, हमने 7:24 पे एक फ़ाइनल ब्रेक लिया है क्योंकि अभी नमाज़ का टाइम हो गया था, तो हमने कहा कि एक ब्रेक बनता है, नमाज़ पढ़ते हैं, फ्रेश होते हैं। और अभी भी हमारा 350 किलोमीटर रहता है, तो आई थिंक अब यहाँ से डायरेक्ट निकलना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट 11 बजे तक बहरिया पहुँच सकें। हाँ जी, तो वक्त हो गया 7:29 और एटलीस्ट रास्ता जो रहता है वो भी रहता है 3 घंटे और 55 मिनट, 276 किलोमीटर। और इसके हिसाब से हम 11:15 बजे घर पहुँचेंगे सिर्फ। फाइनली इस्लामाबाद शुरू हो गया। हम अभी भी सीधा जाएंगे तो लाहौर और लेफ्ट पे जाएंगे तो इस्लामाबाद, और यहाँ से टर्न लेते हुए हम पहुँच गए इस्लामाबाद मोटरवे में फाइनली। 7:48 में, और इस दफ़ा पहली दफ़ा अंधेरा हो चुका है। मोहब्बत क्या सीन है यार। इस्लाम। हाँ जी, तो इस वक्त हम बहरा पे आ चुके हैं। ये बज रहे 8:40 और हमारा जो स्टॉप एग्जिट है वो अभी भी 90 किलोमीटर है यहाँ से।
बिलीव में थकन हो रही है, बहुत हो रही है। अच्छे खासे 24 तो नहीं, अब 21 घंटे हो चुके हैं और थकन अच्छी खासी हो रही है। अब खाएंगे पिएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त, तो लेट्स गेट द फ्रेश फर्स्ट, फिर देखते हैं। ख़वातीनो हज़रात, अभी चाय आ चुकी है। इसी आज में मुझे नींद आ रही है, यस मुझे नींद आ रही है, मन की नींद आ रही है। इरिटेशन लेवल अब हो चुका है क्योंकि लेट इतना हम कभी नहीं होते, आज हो चुके हैं। स्टिल 2 घंटे 45 मिनट का सफ़र बाकी है। आई थिंक तो सपोर्ट है इसकी चाय की, गर्मा गर्म, नॉट बैड। अच्छा जी, तो सीन ये है कि भाई अभी चाय पी है, अभी घर जाके आपको बताऊंगा कि कितना एक्सपेंस हुआ है सो फार, पेट्रोल का और टोल का इस्लामाबाद पहुंचने में। अभी दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा, बस आई वांट टू गेट फ्रेश एंड गेट इनटू द कार एंड ड्रॉप टूवर्ड्स माय डेस्टिनेशन। अच्छा जी, ये लग्जरी वॉशरूम बना हुआ है एंड इट वाज कूल एंड क्लासिक, आई कैन से बेहतरीन बना हुआ है। 70 रुपीज़ चार्ज करता है, बाहर से भी आपको बताता हूँ। ये लग्जरी वॉशरूम है बहरा पे स्टॉप पर, यू कैन ट्राई इन 70 रुपीज़। अंदर से मैंने आपको बता दिया, बेहतरीन अच्छा है, यू मस्ट कम। और अब निकलते हैं भाई टूवर्ड्स द बैरियर। यहाँ से हम निकल रहे हैं 9:22 पे, रास्ता भी है 3 घंटे का। हाँ जी, कलाकार की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई इस वक्त और अंधेरे में। इसका एक फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक इस तरह दिन में ड्राइव करी है, तो लेट्स सी किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। पहुंच गए लेकिन सफर खत्म नहीं, 4 यार साथ हों तो कहानी खत्म नहीं। कराची से इस्लामाबाद एक याद बन गई, गाड़ी चली। ख़वातीन हज़रात, फाइनली वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम चकरी। 10:42 क्योंकि हमारा स्टे है रावलपिंडी बहरिया में। और भाई तो पैसे काट ले भाई, काटिए बैलेंस। और 3630 रुपये काटे, यही बता रहा है बस। तो आहिस्ता आहिस्ता हम 1.25 घंटा हाँ। ख़वातीन हज़रात, हम इस्लामाबाद आ चुके हैं रावलपिंडी सेक्टर से और 10:43 पे हमने निकले, लेकिन इसके बाद भी जो हमारा रूट है वो 1.25 घंटा दूर है। तो वहाँ पे कितनी देर में पहुँचता है मेरी पता। फ़िलहाल गाड़ी में 2 डॉट्स हैं और आगे पहुँचते हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। सो वी आर इन बहरिया रावलपिंडी, बहुत घूम के आए हम। और ये हमारा स्टे का सेक्शन है आज का। पहले हम देखते हैं स्टे, चेक इन करें फिर बात करते हैं आगे। अच्छा जी, तो हमारा स्टे है यहीं पे। मैं पहले चेक इन करके रूम दिखा दूँ, रीज़न ये कि जब गंदा होगा तो दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट बेडरूम है, साथ में टीवी है, एमिनिटीज़ भी है, और ये है इसका वॉशरूम विच इज़ क्लीन, वेरी नाइस। और सेकेंड इसका ये कॉमन है, कॉमन के साथ भी टीवी है, साथ में ये किचन है, ये सिटिंग एरिया है, और ये है इसका सेकंड बेडरूम। यस टीवी इनसाइड इज देयर, साथ में तौलिया है, और ये है दूसरा इसका वॉशरूम। इफ यू आस्क मी, बेहतरीन लोकेशन बहरिया टाउन में है और बेहतरीन चीज़ है और आपको ट्राई करना चाहिए। इसकी डिटेल मैं आपको कैप्शन में दे दूंगा, या क्यूरीज हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज का आखिरी खाना, आज की ये व्लॉग का आखिरी खाना आ चुका है और इसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि आज का खर्चा कितना हुआ अभी तक का इन पेट्रोल एंड जो होते हैं आपके टू टैक्स, वो बताते हैं। तो बहुत नींद आ रही है, खाना खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अभी थकन आप चेहरे पे देख ही रहे होंगे, अच्छी खासी थकन हो रही है। लेकिन अब फाइनल चीज़ें जो रह गई थी सिर्फ ब्लॉग के हवाले से, वो मैं आपको बता दूं। जो मुझे कराची से अब तक का पेट्रोल लगा है यहाँ तक का, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लगा है मुझे 33,154, तो थोड़ा बहुत अभी गाड़ी की टैंक में होगा, तो एक्सपेक्ट कर लें कि 32,000 के आसपास मुझे लगा था, क्योंकि एंड में मैंने थोड़ा सा फिल करवाया था। डिसाइड टोल, सिंध के टोल को मिला के और यहाँ के टोल को मिला के सब कुछ मुझे लगा 4,350 रुपीज़ का। ये टोटल टोल मुझे कराची से यहाँ तक का लगा। खाना पीना हमने जो किया इन बिटवीन, वो तकरीबन 8,000 रुपीज़ का। तो अगर सिर्फ मैं टोल और पेट्रोल को मिक्स करूँ जो यहाँ पे है, तो इट कॉस्ट मी अराउंड 37,000 रुपीज़, जो मुझे इस्लामाबाद पहुँचने तक यहाँ पे लगे। वो आप 4 लोगों में डिवाइड करें तो इट कॉस्ट यू अराउंड, बहुत कम ही लगता है, तो आप खुद डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हिसाब जो आपको मुझे अंदाज़ा देना था। और बाकी रहने की जो जगह है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स हो तो आप मुझे दे सकते हैं। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। और सीरीज़ तो नहीं कहूँगा, अभी फर्स्ट
व्लॉग था इस सीरीज़ का। इसके बाद अच्छी जगह या नेक्स्ट जगह हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फॉलो ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चार की दोस्ती 4 गुना हो